5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाला दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला, जिसकी 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें जो हैं वो इस वक्त हमारे सामने आ चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल जो है वो कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप की जो हाईलाइट है वो ये है कि जनाब जो भारतीय बॉलर्स हैं, क्या वो दुनिया क्रिकेट की जो हिस्ट्री है उसमें अपना एक अलग नाम और मुकाम जो है वो पैदा कर चुके हैं। क्या भारतीय बॉलर्स जनाब इतने खतरनाक हो चुके हैं कि अब से पहले जितने भी वर्ल्ड कप जनाब क्रिकेटिंग हिस्ट्री में ऑर्गेनाइज किए गए थे, चूंकि ये 13वां वर्ल्ड कप है, इससे पहले 12 वर्ल्ड कप जो हैं वो खेले जा चुके हैं, जिनमें 2 दफा जो है वो भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुकी है। तो क्या जो भारत की करंट जनाब कोर है और बॉलिंग लाइनअप है वो दुनिया क्रिकेट में जितने भी वर्ल्ड कप खेले गए हैं, इसमें जो जो टीम आई, जिसकी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप थी, क्या उससे भी ज्यादा खतरनाक है? तो इसके ऊपर जनाब बहुत ज्यादा जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब ने एक ओपिनियन दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है कि जनाब जो डिफरेंट बॉल गेम है वो शायद भारतीय बॉलर जो हैं वो उनको दी जा रही है। और उनकी जो बात थी उसके पीछे एक लॉजिक भी थी, और लॉजिक ये थी कि इस वर्ल्ड कप में जनाब अब तक 350 रन जो हैं वो 11 दफा बन चुके हैं, और एक दफा भी जनाब जो 300 का टारगेट है वो भारत को नहीं मिला, या किसी टीम ने भारत के खिलाफ 300 रन जो हैं वो फट्टे के ऊपर नहीं लगाए, या चेस करते हुए भी जनाब भारत के जो टारगेट था उसके करीब नहीं किया। और भारत की अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो 5 दफा 8 गेमों में भारत जो है वो अपनी जो अपोजिशन टीम है उसको 200 रन पर आउट कर चुका है, और 2 दफा तो जनाब ऐसा हुआ है कि जो अपोजिशन टीम है वो 100 से भी कम रन पर आउट होगी। सो इस वजह से बहुत ज्यादा जो सवालात हैं उन्होंने जन्म लिया। और इस वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो जो भारतीय बॉलर्स की जनाब एवरेज है, वो जो सेकंड बेस्ट टीम है उसके दरमियान जो डिफरेंट है वो 6.99 का है। भारत की एवरेज है 19.03 की, यानी कि जो हर एक विकेट भारत ने हासिल की है वो 19.03 रन देकर की है, जबकि जो सेकंड बेस्ट टीम है साउथ अफ्रीका, उन्होंने 26.01 रन देकर फी विकेट जो है वो हासिल की है। और यूं जनाब -6.99 का जो डिफरेंस है, इसके साथ जो करंट भारतीय बॉलिंग लाइनअप है ये दुनिया क्रिकेट के जितने वर्ल्ड कप खेले गए हैं उनकी तारीख को पलट चुके हैं। इससे पहले जनाब 2003 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो डिफरेंस था वो -5.23 का था। उसके बाद 2007 में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान जो डिफरेंस था वो -4.08 का था। उससे पहले 2011 के वर्ल्ड कप में जनाब साउथ अफ्रीका का 18.80 का हाईएस्ट एवरेज था, जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर थी और पाकिस्तान की जो एवरेज थी वो 21.91 थी। सो इस वजह से भी बहुत ज्यादा जो सवाल हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त किया जा रहा है वो ये है कि जनाब अगर आप भारत की जो बॉलिंग लाइनअप है इसके आखिरी 3 मैचेस के स्टैट्स को बाहर निकाले ना, तो जो भारत ने इंग्लैंड के साथ खेला, श्रीलंका के साथ मैच खेला और साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेला, श्रीलंका को समहाउ हम कह देते हैं कि जनाब एक कमजोर टीम थी, लेकिन इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका तगड़ी टीमें थी। इंग्लैंड के साथ कुछ बैड लक जरूर हुई, लेकिन साउथ अफ्रीका तो जनाब पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो अपनी अपोजिशन टीमें हैं उनकी धुलाई करते हुए आ रही थी। तो हुआ कुछ यूं कि इन 3 मैचेस में जो भारतीय बॉलर्स हैं उन्होंने 39 विकेट्स हासिल की, एवरेज थी 13.43 की और स्ट्राइक रेट था 20.02 का, जबकि इकोनॉमी रेट था सिर्फ 3.97। और इनकी जो अपोजिशन टीमें थी उनकी बॉलिंग लाइनअप ने जो रन्स दिए वो 6 से भी ज्यादा रन्स जनाब पर ओवर जो थे वो दिए हुए थे। इस वजह से पाकिस्तान के जो हसन रजा हैं उन्होंने बात की कि शायद मेरे ख्याल में जो डिफरेंट बॉल गेम है वो जनाब प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ आवाजें उठी और फिर कहा गया कि बायसनेस जो है वो पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं वो शो कर रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि जो स्टैट्स हैं वो किसी ना किसी तरह से जनाब जो हसन रजा की स्टेटमेंट थी ना
उसको सेकंड कर रहे हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में अगर भारत के जो 5 बॉलर्स हैं, जो कोर है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाए तो शामी ने 4 मैचेस खेले, 16 विकेटें उन्होंने हासिल की और एवरेज है इनकी सिर्फ 7 की, और इकोनॉमी रेट है 4.30 का, स्ट्राइक रेट है 9.75 का, यानी कि हर 9.75 गेंद के बाद शामी ने जो 4 मैचेस खेले हैं उनमें एक विकेट जो है वो हासिल की है। इसके बाद जसप्रीत बुमराह है, बुमराह ने 8 मैचेस खेले, 15 विकेटें इन्होंने हासिल की, 15.53 की एवरेज है और 3.65 का इनका इकोनॉमी रेट है, 25.53 जो है वो जनाब स्ट्राइक रेट है। अब जसप्रीत बुमराह को तो वैसे ही दुनिया क्रिकेट के अंदर जनाब एक बहुत अच्छे अंदाज में रैंक किया जाता है, और इनकी परफॉर्मेंस को अगर हम साइड पर भी रख दें, क्योंकि ये क्वालिटी बॉलर हैं, इन्होंने जनाब पिछले वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इसके अलावा जो मैचेस ये खेल चुके हैं वहां पर ये कितने खतरनाक हैं ये साबित भी कर चुके हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि मोहम्मद शामी इतने खतरनाक कैसे हो गए। और इसके बाद जनाब जो जडेजा हैं, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 8 मैचेस खेले, 14 विकेटें हासिल की, 17.35 की इनकी एवरेज है और 3.76 का इकोनॉमी रेट है, यानी कि वो वर्ल्ड कप जिसमें 11 दफा जो टीमें हैं वो 350 से ज्यादा रन जो हैं वो बना चुके हैं, और ये तारीख में पहली दफा हो रहा है कि इतना हाई स्कोरिंग जो इवेंट है वो देखने को मिले। वहां पर जनाब जो रविंद्र जडेजा है उनका इकोनॉमी रेट सिर्फ और सिर्फ 3.26 है और 27.64 का इनका स्ट्राइक रेट है। इसके बाद आते हैं कुलदीप यादव, 8 मैचेस खेले और इनमें जनाब इन्होंने 12 विकेटें हासिल की, 22.58 इनकी एवरेज है, 4.15 का इकोनॉमी रेट है और 32.58 जो है वो जनाब इनका स्ट्राइक रेट है। फिर आते हैं मोहम्मद सिराज, 8 मैचेस खेले, 10 विकेटें हासिल की, 31.70 जनाब इनकी एवरेज है, 5.23 इनका जनाब इकोनॉमी रेट है और 36.30 जो है वो इनका स्ट्राइक रेट है। जबकि जो भारत की पूरी बॉलिंग लाइनअप है इसमें पोस्ट 2019 वर्ल्ड कप से लेके टिल टुडे या जनाब जो वर्ल्ड कप का आगाज है उससे पहले तक जो मोहम्मद सिराज है उन्होंने भारतीय बॉलिंग लाइनअप को उठाकर रखा हुआ था, लेकिन उनके जो स्टैट्स हैं, उनके जो फिगर्स हैं वो जनाब बाकी सबसे कम है और विकेटें भी उन्होंने कम हासिल की हैं। सो इस वजह से कहा जा रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला जो है वो जरूर है। और इसी बात के ऊपर बात करने पर पाकिस्तान के जो क्रिकेट पंडित है हसन रजा, उनको ट्रोल किया गया और फिर कुछ शायकीन जो हैं वो ये कहते हैं कि देखें जनाब जो होम एडवांटेज है वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं और जो स्पिनर्स हैं वो चूंकि यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर उन्होंने खेलना शुरू किया, तो उनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, इसी वजह से जनाब वो इतने जो डेंजरस हैं वो साबित हो रहे हैं। हालांकि जब मोहम्मद शामी की जनाब अवे और होम एवरेज को चेक किया जाए बॉलिंग डिपार्टमेंट में ओडीआई के अंदर, तो इन्होंने 41 मैचेस जो हैं वो खेल रखे हैं, 26 ओवर्स इन्होंने इस 41 मैचेस में मेडन किए और 77 विकेट्स इन्होंने हासिल की। एवरेज है 24.90 की, जो वर्ल्ड कप के अंदर 7 पे कन्वर्ट हो चुकी है, और स्ट्राइक रेट है जनाब 25.79 का, जो कि वर्ल्ड कप में 9.75 है। और इसके अलावा जनाब जो इकोनॉमी रेट है वो होम मैचेस में मोहम्मद शामी का 5.79 है और वर्ल्ड कप में सिर्फ और सिर्फ 4.30। सो एक तो बात ये भी पता चलती है कि जनाब होम में इतने कोई डेंजरस पहले तो कभी नहीं थे मोहम्मद शामी जितने जनाब इस वर्ल्ड कप के दौरान हो चुके हैं। इसके बाद जो रविंद्र जडेजा हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाए कि होम और अवे मैचेस में उनकी कितनी थी, तो फिर जनाब एक और बात पता चलती है। 76 जनाब जो मैचेस हैं वो रविंद्र जडेजा ने खेले, इनमें 109 विकेटें जो हैं वो रविंद्र जडेजा ने हासिल की, और एवरेज जनाब वर्ल्ड कप में है इनकी 17.35। लेकिन इनके कैरियर में जो अपने घर में इन्होंने मैचेस खेले वहां पर एवरेज है 29.71 की, और स्ट्राइक रेट है 37.04 का, जो कि इस वर्ल्ड कप में 27.64 का है, और इकोनॉमी रेट है इनका जनाब 4.81 का, और इस वर्ल्ड कप में इकोनॉमी रेट है 3.76। इसके बाद आते हैं कुलदीप यादव पर। कुलदीप यादव ने जनाब 45 मैचेस खेले और इनमें 73 विकेटें इन्होंने जनाब अपने घर में ली, और एवरेज है इनकी
28.60 की, जबकि इस वर्ल्ड कप में एवरेज है इनकी 22.58 की। स्ट्राइक रेट है जनाब इनका 30.84, जबकि इस वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट है इनका 32.58 और इकोनॉमी रेट है 5.57, जबकि इस वर्ल्ड कप में इनका इकोनॉमी रेट है 4.15। दैट मींस कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अगर इस बात को रद्द कर दिया जाए कि फिक्सिंग जो है वो बॉल फिक्सिंग की गई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक ना ट्विटर वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और वो गालिबन इंग्लैंड वाले मैच की है कि केएल राहुल जो है वो बॉल अंपायर की तरफ फेंकते हैं, फिर दूसरे अंपायर जब जनाब स्टेट अंपायर के तौर पर आते हैं तो वो बॉल निकालकर बॉलर को देते हैं। और इस वीडियो की बेस पर यह कहा जा रहा है कि जनाब जो बॉल फिक्सिंग है वो इंडियन टीम की जानिब से और अंपायर्स की जानिब से की गई है। हालांकि मैं उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि जो क्रिकेट को जानता है, जो क्रिकेट को पढ़ रहा है पिछले अरसे से, उसको मालूम है कि ओडीआई में 2 बॉल्स इस्तेमाल होती हैं और जिस साइड से जो बॉलिंग एंड होता है वो उस बॉलिंग एंड का जो अंपायर है उसको ओवर के इख्तिताम पर बॉल जो है वो दे दी जाती है। और इसी तरह का वाकया जो है वो उस मैच में भी पेश आया था। लेकिन कहीं ना कहीं जनाब ड्यूरिंग मैच या जो हसन रजा ने बात की थी उस तरह का कोई वाकया जो है उसको भी रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि फैक्ट्स आपके सामने हैं। और वर्ल्ड कप में आकर जनाब सारी की सारी तारीख बदल जाना और वर्ल्ड कप से पहले के, चले मैं आपको एक और थोड़ी सी चीजें जो है ना वो इजी कर देता हूं। आपको लगेगा कि पता नहीं क्या इस वक्त चल रहा है। मोहम्मद शामी की एवरेज चेक कर लेते हैं जनाब, ये ईयर बाय ईयर 2023 में वर्ल्ड कप में बड़ा शानदार चल रहे हैं और 2019 में इनकी एवरेज थी जनाब, 2019 में ये जनाब आ गया 21 मैचेस इन्होंने खेले और इसमें उन्होंने 42 विकेटें हासिल की, 22.64 की एवरेज थी, स्ट्राइक रेट था 25.33 और इकोनॉमी रेट था 5.36। और 2019 में वर्ल्ड कप खेला गया था इंग्लैंड के अंदर। वहां पर तो जनाब फास्ट बॉलर्स को वैसे ही बड़ी मदद मिलती है, बड़ी जिसकी सीम मूवमेंट अच्छी होती है वो तो तबाही फेर सकता है, लेकिन वहां पर तबाही उस तरह से नहीं फेर पाए थे। और 2020 की एवरेज इनकी चेक की जाए तो 6 मैचेस में इन्होंने 12 विकेटें हासिल की, 32.75 की इनकी एवरेज थी और 27.92 का इनका स्ट्राइक रेट था और इकोनॉमी रेट था 7.04। फिर 2022 में 3 मैचेस इन्होंने खेले, 4 विकेटें हासिल की, 29.25 की एवरेज, 36 का स्ट्राइक रेट और 4.88 जनाब इनका इकोनॉमी रेट था। और 2023 की बात की जाए तो 16 मैचेस में 35 विकेटें और 16.09 की इनकी एवरेज है, 18.86 इनका स्ट्राइक रेट है और 5.12 की इनकी इकोनॉमी है। और जो 16 विकेटें इन्होंने इन 4 मैचेस में हासिल की हैं, इन्हीं की वजह से इनका जो स्टैट्स हैं वो 2023 के अंदर आसमान को छू रहे हैं, जबकि पिछले सालों में इनके स्टैट्स नीचे गिरे हुए थे। इसके बाद जडेजा साहब पे आ जाते हैं। जडेजा की जनाब जो ईयर बाय ईयर है इस परफॉर्मेंस को चेक किया जाए बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर तो 2019 में इन्होंने 15 मैचेस खेले, 12 विकेटें हासिल की, 53.92 इनकी एवरेज थी, 64.50 इनका स्ट्राइक रेट था और 5.02 इनका इकोनॉमी रेट था। 2020 में 9 मैचेस खेले और इनमें 7 विकेटें हासिल की, 67.43 एवरेज, 75.43 स्ट्राइक रेट, 5.36 इकोनॉमी रेट। 2022 में 3 मैचेस खेले, 1 विकेट जनाब इन्होंने हासिल की, 38 की इनकी एवरेज थी, 54 का स्ट्राइक रेट था और 4.22 जनाब इनका इकोनॉमी रेट था। लेकिन जैसे ही 2023 में हम लैंड करते हैं तो जनाब 2023 में इन्होंने 23 मैचेस खेले, 29 विकेटें हासिल की, 24.79 इनकी एवरेज, 33.28 इनका स्ट्राइक रेट और 4.47 जो है वो इनका इकोनॉमी रेट है। और अगर इस वर्ल्ड कप की इनके स्टैट्स निकाल दिए जाएं तो फिर 2023 में भी घर में मैचेस खेलने के बावजूद इनके फिगर जो हैं वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। जो हमें बताया जा रहा है कि जनाब ये तो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर हैं और इसी तरह जो भारत के बाकी बॉलर्स हैं ना उनका कच्चा छट्टा है। और इसके अलावा जनाब थंबनेल के ऊपर मैंने लिखा हुआ था कि जय शाह साहब तुमने क्रिकेट को तबाह करके रख दिया है। साबिक जनाब वर्ल्ड चैंपियन कप्तान का ये स्टेटमेंट है और ये आया है श्रीलंका के अर्जुन रानाटुंगा की तरफ से। मुझे इशारा हो रहा है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है ये मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करता हूं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।